गांव में एक घर भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर समूह लोन का कर्जा नहीं है, या अगर समूह लोन का लोन नहीं भी लिया है उसने तो वो कहीं ना कहीं से कर्जा लिया हुआ है। उसने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन है उसका, या उसने कोई बिजनेस के लिए लोन लिया है, या कोई काम धंधा करते थे उसके लिए लोन लिया है, वो नहीं है तो किसी साहूकार से, किसी रिश्तेदार, किसी जानकार से लिया। गांव में कोई एक घर भी नहीं बचा जिसके ऊपर कर्जा ना हो। आज आज देश जो है, वो कहते थे भारत कृषि प्रधान देश है, मुझे लग रहा है भारत कर्जा प्रधान देश बन गया है। भारत का हर गांव कर्जे में है, हर व्यक्ति कर्जे में। और यही है 70 सालों में हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी नेताओं का किया गया विकास, कि देश की जनता को पूरी तरह कर्जे की दलदल में फंसा दिया गया। और इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है, चाहे पुरानी सरकारें रही हो या वर्तमान सरकार रही हो। और अभी लेटेस्ट में अगर बात करें तो ज्यादातर गांव के लोगों ने बताया हमारे ऊपर कर्जा नहीं था, लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया उस लॉकडाउन के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे। बहुत सारे लोगों ने बताया नोटबंदी के बाद हमें ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हुई, और गांव में क्योंकि सामान खरीदना होता है, किसान के पास समय पर पैसा नहीं आता है, केवल फसल के समय आता है, वो भी अगर फसल खराब ना हो तो उस समय पर क्या करते हैं, समूह का लोन ले लेते हैं। 50,000 1 लाख रुपए ले लिए, बच्चे की शादी करनी है, सामान लाना है, दवाई दारू करनी है, जो करना है वो अपने इलाज में खर्च कर लिया। अब उसकी किस्त देना मुश्किल हो जाता है। जब तक वो किस्त भर पा रहे हैं तो भर देते हैं, लेकिन नहीं भर पाते तो क्या करते हैं, वो एक और समूह लोन ले लेते हैं। अभी एक भाई की पत्नी के नाम से ले लिया, दूसरे समूह में दूसरी भाई की पत्नी चली गई, और फिर अलग अलग कंपनियां चल रही हैं तो एक ही महिला अलग अलग ग्रुपों में चली गई। कई घरों में बताया 10-10, 12-12 समूह लोन चल रहे हैं, और हर समूह लोन की किस्त अगर 1,000 रुपए की मान ले तो 12-15 हजार रुपए हर हफ्ते की किस्त है। और जी हाँ, हर सप्ताह आते हैं। देश का कोई गांव ऐसा नहीं बचा, गांव में कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां समूह लोन ने अपने पैर ना पसार लिए हो। और हमें लगता था शायद नॉर्थ इंडिया की समस्या है, अभी हमें पता चला साउथ इंडिया में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दिया जा रहा है। 30-30% पर पैसा दिया जा रहा है समूह लोन में, और लोगों के ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है, जबकि समूह लोन में पेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई डिले हो जाता है तो लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन पेनल्टी भी ली जा रही है, लेट पेमेंट चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। और क्योंकि महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ महिलाएं हैं जिनको लोन दिया जा रहा है, तो उनके ऊपर अनाप शनाप पेनल्टी सरचार्ज तो लगी रहे हैं, साथ ही साथ जो किस्त ली जा रही है, ली ज्यादा जा रही है और जमा कम किया जा रहा है। उनका कार्ड में 500 रुपए लिखे जा रहे हैं, 600 रुपए एक घर से इकट्ठा कर रहे हैं, एक व्यक्ति से इकट्ठा कर रहे हैं, हर हफ्ते आ रहे हैं। अच्छा, किसी की मंगलवार किस्त जा रही है, किसी की बुधवार जा रही है, किसी की शनिवार जा रही है, और यहां से पैसा लेके वहां दे दिया, वहां से वहां दे दिया। पूरे का पूरा गांव कर्जे की दलदल में फंस चुका है, और कोई इलाज नहीं है। सरकार को अब इनका कर्जा माफ ही करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं बचा। और जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, चाहे नोटबंदी कारण हो, जीएसटी कारण हो, लॉकडाउन के कारण हो, या सरकार की किसी और नीति के कारण हो, सरकार ने महंगाई कंट्रोल में नहीं करी, महंगाई इतनी हो गई, लोग अपने घर के खर्चे खुद नहीं कमा कर पूरे कर पा रहे, तो लोन ले लेते हैं, समूह लोन ले लेते हैं। वैसे तो हमने मना किया, हम रिकमेंड करते हैं कि लोन के चक्कर में ना फंसा जाए, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस जाल में फंस चुके हैं, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरी तरह गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं, और लोग पलायन करने पर मजबूर है। और इससे अगली स्टेज पर क्या होता है, जब व्यक्ति किस्त नहीं भर पाता, जब इतना ज्यादा लोन हो जाता है, तो उसकी घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है। कई जगह तो साहूकार लोग बोल देते हैं अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, हम वसूल कर लेंगे। ये समूह लोन वाले, इनके मैनेजर क्या करते हैं, महिला कई बार पुरुष को बताती नहीं, पैसा ले लेती है, तो वो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, उसको बुला लेते हैं 2 घंटे 3 घंटे हम हमारे ऑफिस में आओ, और वहां उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं, और फिर उसको ग्राहकों के पास भेजना शुरू कर देते हैं अपनी कमाई करने के लिए। इस तरह का एक गोरख धंधा भी चल रहा है। परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। देश का कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां पर समूह लोन ना घुस गया हो। हर व्यक्ति कर्जे की दलदल में है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाएंगे, आप सबको कर्जा मुक्त करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी समूह लोन लिया, साहूकार से लोन लिया, किसी और तरह का लोन है, बैंक का लोन है, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आप कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़िए। गूगल में सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, हमारे फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म भरिए, खुद भी फॉर्म भरिए, ज्यादा लोगों को फॉर्म भरवाइए। और किसी को भी आपके साथ व्यभिचार करने का, अत्याचार करने का, बदतमीजी करने का, गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। यदि आपने पैसा लिया तो आपने पैसा लेकर कोई अपराध नहीं कर दिया। भारत के संविधान के हिसाब से ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है। अपने आप को अपराधी मत मानिए, कोई गलत कदम मत उठाइए।